गुड मॉर्निंग बच्चों। पेज नंबर 70 आप ओपन कीजिए और इस पेज नंबर पर आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है जेरंड एंड इन्फिनेटिव। चैप्टर कौन सा है आपका? वर्ब। तो ये जो जेरंड और इन्फिनेटिव हैं ये वर्ब का ही पार्ट है, ये वर्ब के ही फॉर्मेट है। ठीक, तो इसको सबसे पहले पढ़ना सीखिए। GERUNDS क्या होते हैं ये? जेरेंड्स। क्या बोलते हैं हम इनको? जेरेंड्स। ठीक है। और ये क्या है? INFINITIVES इन्फिनेटिव्स। देखो तीन होते हैं, एक पार्टिसिपल जो हम पढ़ चुके हैं आता है हमें, दूसरा इन्फिनेटिव और तीसरा जेरेंड। पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव और जेरेंड, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों वर्ब की ही फॉर्म है। इन तीनों को हम वर्ब से ही बनाते हैं। वर्ब से ही पार्टिसिपल बनता है, वर्ब से ही इन्फिनेटिव बनता है और वर्ब से ही जेरेंड बनता है। लेकिन तीनों की आइडेंटिफिकेशन अलग अलग है और तीनों को बनाने का जो तरीका है वो भी अलग अलग है। ठीक, तो आज हम पार्टिसिपल की बात कम करेंगे लेकिन कम करेंगे। ज़्यादा बात किसकी करेंगे? जेरेंड की करेंगे और इन्फिनेटिव की करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। देखिए आपके सामने 4 सेंटेंस हैं। ठीक, एक एक करके हम सेंटेंस को पढ़ते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सक्सेस इज वेरी डिफिकल्ट। ही वॉज माई अंकल। कृष्णा हैज 2 बिस्किट्स। ठीक है, कॉमन से बहुत छोटे छोटे से सेंटेंस हैं। अच्छा, आप मुझे फर्स्ट सेंटेंस में देखकर ज़रा ये बताएं कि इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, थोड़ा सा सोचिए, पॉज कीजिए और पॉज करके सोच के ये बताइए कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है। ठीक, सोच लिया? चलिए, सब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? जो सब्जेक्ट होता है वो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब से पहले आता है, तो ये हेल्पिंग वर्ब है, तो इसमें जो ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी ये सब्जेक्ट है। ठीक है। सक्सेस इज वेरी डिफिकल्ट, हेल्पिंग वर्ब इज है, तो इससे पहले जो सक्सेस है वो सब्जेक्ट है। ही वॉज माई अंकल, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, वॉज से पहले जो ही है वो सब्जेक्ट है। कृष्णा हैज 2 बिस्किट्स, हैज हेल्पिंग वर्ब है, हैज से पहले जो कृष्णा है वो सब्जेक्ट है। तो ये सभी आपके क्या हैं? ये सभी आपके सब्जेक्ट हैं। ऑनेस्टी, सक्सेस, ही और कृष्णा। ठीक है। अब ये सब्जेक्ट जो है, अगर हम पूछें कि ये सब्जेक्ट आपके नाउन हैं, प्रोनाउन हैं, वर्ब हैं, एडजेक्टिव हैं, क्या है, तो देखो आप बताओ मुझे। जो ऑनेस्टी है वो क्या है? ऑनेस्टी जो है वो क्या है? वो आपका ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, इतना आप जानते हो। जो ऑनेस्टी है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सक्सेस क्या है? सक्सेस इज ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सक्सेस भी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक। ही क्या है? ही जो है वो आपका पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है। और जो कृष्णा है, कृष्णा क्या है आपका? कृष्णा आपका नाम है ना किसी का, तो प्रॉपर नाउन है। ठीक, प्रॉपर नाउन है। तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होते हैं, सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होते हैं वो क्या है? वो या तो नाउन है, वो या तो नाउन है या प्रोनाउन है। ठीक, नाउन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो कोई सा भी टाइप का सब्जेक्ट हो सकता है। प्रोनाउन के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, तो उसमें भी आपके जो सब्जेक्ट हैं वो किसी भी टाइप के हो सकते हैं। ठीक, तो जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या सीखा हमने? जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो क्या होगा? वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, इसके अलावा बाकी का कुछ और नहीं होगा। सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। ये आप लिख कर ले लीजिए। ठीक है, सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस का या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ? अब हम चलते हैं आगे।
चलिए, अब मैंने आपके लिए अनदर 4 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, अब हम इनको पढ़ते हैं। देखिए, रीडिंग इज गुड फॉर मेंटल हेल्थ। रीडिंग इज गुड फॉर मेंटल हेल्थ। स्मोकिंग इज बैड फॉर फिजिकल हेल्थ। स्मोकिंग इज बैड फॉर फिजिकल हेल्थ। ड्राइविंग अ कार is my hobby. Driving a car is my hobby. Playing guitar makes me feel good. Playing guitar makes me feel good. ठीक है? अब आप फिर से एक बार पॉज कीजिए वीडियो को और अब सोचिए कि जो अब सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हैं इनमें सब्जेक्ट कौन सा है। वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करके बताइए कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है? सोच लिया आपने? चलिए, तो अब पता करते हैं कि जो आपने सोचा क्या वो ठीक है। देखिए, फर्स्ट सेंटेंस देखिए, हेल्पिंग वर्ब इज है, तो इससे पहले का जो होगा वो सब्जेक्ट होगा, तो रीडिंग सब्जेक्ट है। सेकंड में हेल्पिंग वर्ब इज है, तो इससे पहले का जो होगा स्मोकिंग वो सब्जेक्ट है। थर्ड सेंटेंस में इज है, इससे पहले का जो है ये पूरा एक सब्जेक्ट है। और प्लेइंग गिटार मेक्स मी फील गुड में मेक जो है इसमें एस लगा है, तो ये वर्ब है। और वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से पहले का जो भी होता है वो सारा कुछ क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर रीडिंग, स्मोकिंग, ड्राइविंग, प्लेइंग ये सारे सब्जेक्ट हैं। ठीक है? इसके पहले अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि जो सब्जेक्ट होते हैं वो या तो नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं। जो सब्जेक्ट होते हैं वो या तो नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं। उसी बात को यहाँ पर अब हम मैच करके देखते हैं। देखिए, रीडिंग, अब आप मुझे बताइए रीडिंग क्या है? नाउन है या प्रोनाउन है? अगर नाउन है तो कौन सा नाउन है? प्रोनाउन है तो कौन सा प्रोनाउन है? तो अब आप कंफ्यूज हो जाओगे और आप बोलोगे कि मैम कि रीडिंग जो है वो ना तो नाउन है ना प्रोनाउन है, रीडिंग तो वर्ब है। तो ये कैसे हो सकता है कि रीडिंग वर्ब है और उसे हमने सब्जेक्ट की फॉर्म में यूज़ किया है? ये हो सकता है क्योंकि ये जो है वो क्या है? जेरेंड है। क्या है? जेरेंड है। अब ये जेरेंड क्या होता है? देखो, अगर हम कोई भी वर्ब लें और उस वर्ब में आईएनजी ऐड कर दें, जैसे कि हमने रीड में किया, रीड के साथ हमने आईएनजी ऐड किया तो क्या बन गया रीडिंग। ठीक है? बन गया रीडिंग। तो अगर हम कोई वर्ब लेते हैं और उसमें आईएनजी ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है जेरेंड। क्या बन जाता है? जेरेंड। और उसको यूज़ हम किसकी तरह करते हैं? उसको यूज़ हम नाउन की तरह करते हैं या बोल सकते हैं सब्जेक्ट की तरह करते हैं। मतलब क्या है? अब एक बार फिर से समझो इसको कि रीडिंग जो है वो वर्ब से बनी है, वर्ब नहीं है। रीडिंग जो वर्ड है वो वर्ब से बना है लेकिन वर्ब नहीं है। आप इसको यहाँ रीडिंग को वर्ब नहीं कह सकते हो। रीडिंग जो है वो नाउन है। अब वो कौन सा नाउन है? वो उस नाउन का नाम जो है वो जेरेंड है। फाइन? क्या समझ में आया? जेरेंड की हिंदी क्या होती है? जेरेंड की हिंदी होती है क्रियावाचक संज्ञा। मतलब एक ऐसी संज्ञा जो क्रिया से बनी है। एक ऐसी संज्ञा जो क्रिया से बनी है उसको हम जेरेंड बोलते हैं। तो रीडिंग जो है वो यहाँ पर किसकी तरह यूज़ हो रही है? एक सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रही है, एक नाउन की तरह यूज़ हो रही है। लेकिन ये नाउन बनाया गया है, किससे बनाया गया है? ये वर्ब से बनाया गया है। मतलब आज की हमारी जो मॉडर्न लैंग्वेज है उसमें हम बोल सकते हैं कि ये आर्टिफिशियल नाउन है। होता है ना, कुछ नेचुरल चीज़ें होती हैं जो प्रकृति से हमें मिलती हैं और कुछ बनाई जाती हैं, ज़रूरत के अनुसार बनाई जाती हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कॉटन है, नेचर से मिलता है हमको। जूट है, नेचर से मिलता है। सिल्क है, नेचर से मिलता है। लेकिन इसके अलावा जो कपड़े हम पहनते हैं वो क्या होते हैं? वो नायलॉन के कपड़े होते हैं ना, वो हमने बनाए हुए हैं, तो वो आर्टिफिशियल हुए ना। तो इसी तरह से रीडिंग जो है
वो एक नाउन है। और कैसी नाउन है? एक आर्टिफिशियल नाउन है, बनाई गई नाउन है। जैसे सक्सेस जो है वो एक नेचुरल नाउन है, ठीक। लेकिन रीडिंग में हमने क्या किया? हमने आईएनजी जोड़कर इसका नाउन बना दिया। क्या किया? नाउन बना दिया और उसको हम सब्जेक्ट की तरह यूज करने लगे। तो अब ये वर्ब तो नहीं बन गया, वर्ब तो नहीं रह गया, वर्ब का काम तो इसका खत्म। तो अब इसको क्या बोलेंगे? इसका नया नाम इसलिए हमने दे दिया, इसको हम बोलेंगे जेरेंड। क्या बोलेंगे? जेरेंड। अब अगर आप हिंदी में समझें तो इसकी हिंदी कैसे निकलेगी? इसकी हिंदी निकलेगी ना, पढ़ना, ठीक। सोना, खाना, पीना, इसकी हिंदी ऐसे ही निकलेगी। तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी कि फॉर मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य के लिए पढ़ना अच्छी आदत है या पढ़ना अच्छा है। पढ़ना इज गुड, रीडिंग इज गुड फॉर मेंटल हेल्थ। बात समझ में आई आपको? अगर आप वर्ब में आईएनजी लगा दें, वर्ब में आईएनजी लगा दें और उसको किसकी तरह यूज करने लग जाएं? सब्जेक्ट की तरह यूज करने लग जाएं, नाउन की तरह यूज करने लग जाएं, या आगे चलेंगे तो ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं। मतलब दोनों चीजें आती हैं। अगर आप उसे सब्जेक्ट की तरह यूज करें या ऑब्जेक्ट की तरह यूज करें और उसमें वर्ब में आईएनजी लगाकर यूज करें तो वो क्या बन जाती है? जेरेंड बन जाती है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर जो वर्ब है वो है स्मोक, स्मोक धुआं उड़ाना, धूम्रपान करना, और उसमें हमने आईएनजी लगा दिया और ये नाउन की तरह इस्तेमाल हो गया। तो ये यहाँ पर स्मोकिंग क्या है? यहाँ पर स्मोकिंग जो है वो जेरेंड है। अब देखिए यहाँ पर क्या है? ड्राइविंग अ कार। यहाँ पर ड्राइव जो है वो वर्ब है और ड्राइव में हमने क्या किया? आईएनजी लगा दिया। तो क्या बन गया? ड्राइविंग बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर ड्राइविंग जो है वो एक जेरेंड है। अब उसके साथ जो अ कार लगा हुआ है वो उसका ऑब्जेक्ट है एक तरह से कि आप क्या चला रहे हैं? आप कार चला रहे हैं। कार को चलाना, हिंदी तो वही नानी ने से ही निकलेगी, चलाना, कार चलाना। पूरी हिंदी क्या निकलेगी? कार चलाना इज माई हॉबी, मेरी हॉबी है, मुझे अच्छा लगता है कार चलाना। तो यहाँ पर पूरा जो है ना ड्राइविंग का कार, ये पूरा एक नाउन है और ये नाउन स्टार्ट किससे हो रहा है? नाउन स्टार्ट हो रहा है जेरेंड से। और अब आपने पहले भी मैंने आपको समझाया है कि जब आप एक साथ कई सारे वर्ड्स एक साथ यूज करते हैं, एक फॉर्मेट में यूज करते हैं, जैसे ये पूरा एक नाउन का फॉर्मेट है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? इसमें एक शब्द तो नहीं है, इसमें 3 शब्द हैं, तो ये पूरा फ्रेज कहलाता है। ये नाउन फ्रेज है और किससे स्टार्ट हो रहा है? जेरेंड से स्टार्ट हो रहा है। तो हम इसे जेरेंडियल फ्रेज भी बोल सकते हैं। फ्रेज है ये, क्या है? फ्रेज है, क्योंकि इसमें एक शब्द नहीं है, इसमें एक से ज्यादा शब्द हैं, इसलिए ये फ्रेज है। कौन सा फ्रेज है? ये नाउन फ्रेज है। स्टार्ट किससे हो रहा है? जेरेंड से स्टार्ट हो रहा है। फाइन, चलिए। प्लेइंग गिटार, गिटार बजाना, प्लेइंग गिटार मीन्स गिटार बजाना। मेक्स मी फील गुड, मुझे अच्छा महसूस कराता है। जब मैं उदास होता हूँ मैं गिटार बजाता हूँ, इट मेक्स मी फील गुड, मुझे अच्छा महसूस होता है। तो गिटार बजाना मुझे अच्छा महसूस कराता है। तो यहाँ पर प्लेइंग जो है वो जेरेंड है, प्ले से बनी है। और यहाँ पर भी देखो ये पूरा एक सब्जेक्ट है, ये पूरा एक नाउन है और इसमें 2 वर्ड हैं, तो ये नाउन फ्रेज है। ये नाउन फ्रेज किससे स्टार्ट हो रहा है? जेरेंड से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको हम जेरेंडियल फ्रेज भी बोल सकते हैं। कुछ समझ में आया अब आपको कि जेरेंड क्या होते हैं? एक बार फिर से देखते हैं। अगर हम वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं और उसको किसकी तरह यूज करते हैं? उसको हम यूज करते हैं या तो सब्जेक्ट की तरह या ऑब्जेक्ट की तरह, या तो सब्जेक्ट की तरह या ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं, तो उस आईएनजी लगी वर्ब को हम वर्ब ना बोलकर क्या बोलते हैं? उसको हम जेरेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? उसको हम जेरेंड बोलते हैं, ठीक है। नाउ अपनी बुक में देखिए कि क्या लिखा हुआ है जेरेंड के बारे में। अ वर्ब दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ अनदर वर्ब्स इज कॉल्ड अ जेरेंड। एक ऐसी वर्ब जो कि किसी दूसरी वर्ब की किसकी तरह काम करे? सब्जेक्ट की तरह काम करे। ईच वर्ब हैज अ सब्जेक्ट, यू नो दैट। तो सेंटेंस में अगर कोई वर्ब है और उस वर्ब का कोई एक सब्जेक्ट है और वो भी वर्ब से बनी है तो उसको जेरेंड बोलते हैं। जो अभी बताया बस वही है, भाषा मैंने कुछ चेंज नहीं की है। जैसे स्विमिंग हेल्प्स टू बिल्ड मसल्स, स्विमिंग जो है वो मसल्स को बनाने में हेल्प करती है। अब देखो वर्ब ये है हेल्प, तो वर्ब से पहले जो आएगा वो सब्जेक्ट आएगा। ये सब्जेक्ट है, नाउन है, ये बना किससे है? स्विम से बना है। स्विम में आईएनजी लगा दिया तो स्विमिंग बन गया।
चूंकि ये वर्ब से बना है इसलिए यहाँ पर ये जेरेंड है। अ जेरेंड कैन ऑल्सो बी द ऑब्जेक्ट ऑफ अनदर वर्ब। अब ये ऑब्जेक्ट की तरह भी काम करता है। देखो आई एंजॉय, अब यहाँ पर आई तो प्रोनाउन है और एंजॉय वर्ब है। वर्ब के तुरंत बाद जो आता है वो क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, जो वर्ब के तुरंत बाद आता है वो ऑब्जेक्ट होता है, जो पहले आता है वो सब्जेक्ट होता है। एक कॉमन डेफिनेशन है। ज़्यादा बड़े सेंटेंसेस हो जाएंगे तो थोड़ी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, बट कॉमन ये है अभी। ठीक है, और वैसे आपको ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना मैंने पिछले कई सारी वीडियोज़ में बताया भी है कि ऑब्जेक्ट को सेंटेंस में से कैसे फाइंड करते हैं, क्या या किसको पूछना है। जस्ट आपको और कुछ नहीं करना। आप क्या एंजॉय करते हैं, आप सिंगिंग एंजॉय करते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब ये ऑब्जेक्ट वैसे क्या होता, या तो नाउन होता या प्रोनाउन होता, लेकिन यहाँ पर किससे बना है, ये बना है वर्ब से। वर्ब में आईएनजी लगा दिया तो ये सिंगिंग हो गया। क्या हो गया, सिंगिंग हो गया। पीछे साउंड नानी ने की ही आएगी। मुझे क्या पसंद है, मुझे गाना पसंद है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जेरेंड है। क्या है ये जेरेंड है। यहाँ पर सब्जेक्ट की फॉर्म में है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट की फॉर्म में है। तो बात समझ में आई आपको कि जेरेंड क्या होते हैं। वर्ब में आईएनजी लगा दीजिए और उसे आप नाउन की तरह जहाँ चाहे वहाँ यूज़ कीजिए। सब्जेक्ट की तरह मन चाहे सब्जेक्ट की तरह यूज़ कीजिए, ऑब्जेक्ट की तरह चाहे ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ कीजिए, तो वो क्या बन जाएगा, वो आपका जेरेंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, वो आपका जेरेंड बन जाएगा। ठीक है, अब दूसरी चीज़ क्या थी, अब दूसरी चीज़ थी आपकी इन्फिनेटिव। क्या है, इन्फिनेटिव। जेरेंड कैसे बनाया था, वर्ब में आईएनजी लगाकर। इन्फिनेटिव कैसे बनाएंगे, वर्ब से पहले टू लगाकर, टू प्लस वर्ब कर दीजिए। क्या कर दीजिए, टू प्लस वर्ब कर दीजिए, इन्फिनेटिव बन जाएगा। कैसे, जैसे स्विम में आईएनजी लगा दिया, ऐसे टू लगा दीजिए स्विम से पहले, तो टू स्विम इन्फिनेटिव है। टू सिंग इन्फिनेटिव है। टू ईट इन्फिनेटिव है। टू रीड इन्फिनेटिव है। टू प्ले इन्फिनेटिव है। टू ड्राइव इन्फिनेटिव है। टू सिट इन्फिनेटिव है। टू ड्रॉ, टू पेंट, ठीक, टू लुक, ये सब इन्फिनेटिव हैं आपके। वर्ब से पहले अगर आप टू लगा दें तो क्या बन जाएगा, इन्फिनेटिव बन जाएगा। इन्फिनेटिव का इस्तेमाल अब आप किसकी तरह कर सकते हो, आप नाउन की तरह भी कर सकते हो, आप एडजेक्टिव की तरह भी कर सकते हो, आप एडवर्ब की तरह भी कर सकते हो। इन्फिनेटिव का इस्तेमाल आप कैसे भी कर सकते हो, लेकिन जेरेंड का इस्तेमाल आप किसकी तरह करोगे, जेरेंड का इस्तेमाल आप सेंटेंस में नाउन की तरह ही करोगे, ना एडजेक्टिव की तरह करोगे और ना ही एडवर्ब की तरह करोगे। लेकिन इन्फिनेटिव का इस्तेमाल कई तरह से हो सकता है सेंटेंस में। इन्फिनेटिव नाउन भी बन सकता है, एडजेक्टिव भी बन सकता है और एडवर्ब भी बन सकता है। ठीक, नाउन कैसे बन सकता है, नाउन ऐसे बन सकता है, आप इसको ऐसे भी बता सकते हो, टू स्विम हेल्प्स टू बिल्ड मसल्स। मसल्स को बिल्ड करने के लिए स्विम जो है वो हेल्प करता है, तो ये भी सही होगा। लेकिन वहां पर स्टार्टिंग किससे होगी, फिर टू स्विम से, यानी कि इन्फिनेटिव से। अभी क्या है, अभी जेरेंड से स्टार्टिंग हो रही है। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे क्लियर होगा अभी आपको। देखो, इन्फिनेटिव्स आर वर्ब्स that include the word to, as in to go, to see, to explain। तो जैसा मैंने आपको अभी बताया वैसा ही है कि इन्फिनेटिव्स क्या होती हैं, वर्ब्स होती हैं जिनमें क्या लगा होता है, टू लगा होता है। वर्ब से पहले टू लगा होता है, जैसे टू गो, टू सी, टू एक्सप्लेन, या किसी भी वर्ब में आप टू लगा दीजिए, इन्फिनेटिव बन जाएगा। हिंदी वैसी ही निकलेगी जैसे जेरेंड की निकलती है, नानी ने, पढ़ना, गाना, सोना, खाना, पीना, हंसना। जैसे टू गो की हिंदी जाना, टू सी की देखना, टू एक्सप्लेन की वर्णन करना। इन्फिनेटिव फंक्शंस एज नाउन्स, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स इन सेंटेंसेस। अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस होते हैं तो उनमें आप इन्फिनेटिव का इस्तेमाल भी डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जेरेंड का इस्तेमाल आप केवल नाउन की तरह करते हैं। ठीक है, ये जो है वो बेसिक डिफरेंस है। अब रह जाती है बात पार्टिसिपल की। तो पार्टिसिपल क्या होता है, पार्टिसिपल जो है वो भी वर्ब में आईएनजी लगाने से बनती है। जेरेंड भी वर्ब में आईएनजी लगाने से बनती है, पार्टिसिपल भी वर्ब में आईएनजी लगाने से बनती है, लेकिन दोनों के इस्तेमाल में, दोनों के यूज में बहुत डिफरेंस होता है। पार्टिसिपल वर्ब की फॉर्म में ही इस्तेमाल होती है। ठीक, पार्टिसिपल जो है वो वर्ब की फॉर्म में ही रहती है, उसका नाउन नहीं बनता है। अगर नाउन बन जाएगा तो जेरेंड हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है भी आपके लेवल के लिए। बहरहाल
अब आगे जो है वो आपके लिए एक स्टोरी है, आपको स्टोरी को बहुत ध्यान से पढ़ना है और समझना है, बस और कुछ नहीं करना, केवल पढ़ना है और समझना है। देखिए मैं पढ़ती हूँ। When I was a child, I used to spend my holidays at my aunt's and uncle's old country house. One summer, I remember having a strange experience. It was a hot afternoon and my cousins suggested playing hide and seek. But instead of going outside, we decided to play in the attic. After turning off the lights, we all hid in different places. I managed to hide behind an old sofa. In the darkness, we heard footsteps coming towards the room. The footsteps seemed walking towards the sofa. I wanted to move, but I couldn't. I was expecting something terrible to happen. Then suddenly the footsteps stopped and the door slammed shut. After waiting for a few seconds, we jumped up and ran downstairs without stopping. We told my aunt and uncle, but they refused to believe us. Mysteriously, the house burned down a year later. The fire started in the attic. ये स्टोरी थी। इस स्टोरी में क्या था, बहुत सारी वर्ब्स आई और उन वर्ब्स का यूज़ बीच बीच में जेरेंट की फॉर्म में भी हुआ, इन्फिनेटिव की फॉर्म में भी हुआ और पार्टिसिपल की फॉर्म में भी हुआ। तो क्या आप पता लगा सकते हो कि कहाँ पर वर्ब आई और कहाँ पर उसका किस किस तरह से हमने यूज़ किया? तो पहले हम वर्ब को फाइंड आउट करते हैं। देखो, When I was a child, I used to spend my holidays. अब यहाँ पर जो फर्स्ट वर्ब है वो है to spend, पहले अंडरलाइन कर देते हैं। At my aunt and uncle's old country house, one summer I remember having, तो यहाँ पर वर्ब में ing having में लगी हुई है, तो having a strange experience. It was a hot afternoon and my cousin suggested playing, तो playing पर अंडरलाइन की हमने, hide and seek, but instead of going outside, तो यहाँ पर जो going है वो आपकी वर्ब है। We decided to play आपकी वर्ब है। ये कौन सी वर्ब हम छांट रहे हैं? ऐसे तो बहुत सारी और भी वर्ब हैं, लेकिन वो टेंस के अकॉर्डिंग है, वो आपकी मेन वर्ब है। यहाँ हम केवल तीन को फाइंड आउट कर रहे हैं, जेरेंट को, इन्फिनेटिव को और पार्टिसिपल को। आफ्टर टर्निंग ऑफ द लाइट्स, टर्निंग, वी ऑल हिड इन डिफरेंट प्लेसेस। आई मैनेज टू हाइड, इसमें टू हाइड है, बिहाइंड एन ओल्ड सोफा। इन द डार्कनेस वी हर्ड फुटस्टेप्स कमिंग, इसमें कमिंग है, टूवर्ड्स द रूम। द फुटस्टेप्स सीम्ड वॉकिंग, इसमें वॉकिंग है, towards the sofa. I wanted to move, इसमें move है, but I couldn't. I was expecting something terrible to happen, तो उसमें to happen है। Then suddenly the footstep stopped and the door slammed shut. After waiting for a few seconds, इसमें waiting है, we jumped up and ran downstairs without stopping, इसमें stopping है। We told my aunt and uncle, but they refused to believe, इसमें to believe है। Mysteriously, the house burnt down a year later. The fire started in the attic. तो इतनी वर्ब जो हमने अंडरलाइन की हैं, ये जो हैं, इनको अब हम देखते हैं कि ये क्या हैं। अब देखो, सिंपल है, वर्ब से पहले टू लगा है तो इन्फिनेटिव है, तो टू स्पेंड इन्फिनेटिव है। हैविंग बाद में देखेंगे, प्लेइंग को भी बाद में देखेंगे, गोइंग, टू प्ले पर आ जाते हैं, ये इन्फिनेटिव है। टर्निंग, टू हाइड इन्फिनेटिव है। कमिंग, वॉकिंग, टू मूव इन्फिनेटिव है। टू हैपन इन्फिनेटिव है। वेटिंग, स्टॉपिंग, टू बिलीव जो है वो इन्फिनेटिव है। तो जिस पर हमने टिक किया है, राइट टिक किया है, वो सभी इन्फिनेटिव है। अब आ जाते हैं यहाँ पर हम हैविंग पर। इसके लिए सेंटेंस देखना पड़ेगा और ये पता लगाना पड़ेगा कि ये नाउन है, मतलब ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुई है या सब्जेक्ट की तरह। आई रिमेंबर, मुझे क्या याद है? हैविंग अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, मेरे साथ एक बहुत अजीब सा अनुभव हुआ, तो मुझे उस अजीब से अनुभव का होना याद है। तो मुझे क्या याद है? हैविंग अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, ये पूरा ऑब्जेक्ट है, ये पूरा ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये फ्रेज है। फ्रेज आपको कई जगह मिलेंगे, अलग अलग तरीके से यूज होते हुए मिलेंगे। ये फ्रेज है, ये स्टार्ट किससे हो रहा है? ये जेरेंट से इस्तेमाल हो रहा है। तो ये जो है ना, जिस पर मैं आपका सर्कल बना रही हूँ, है ना, ये आपका जेरेंट है। अब देखो आगे, इट वॉज अ हॉट आफ्टरनून एंड माई कजिन सजेस्टेड प्लेइंग हाइड एंड सीक। मेरी कजिन ने मुझे क्या सजेस्ट किया? हाइड एंड सीक खेलना, छुपन छुपी जो खेल होता है ना, एक की आंखें बंद कर देते हैं, फिर बाकी सारे लोग उसको ढूंढते हैं, छुप जाते हैं, फिर वो ढूंढता है, वो वाला खेल हाइड एंड सीक।
तो क्या सजेस्ट किया, प्लेइंग हाइड एंड सीक। तो ये पूरा ऑब्जेक्ट है प्लेइंग हाइड एंड सीक, और ये फ्रेज है, ये नाउन फ्रेज है जो स्टार्ट किससे हो रहा है, जो स्टार्ट हो रहा है जेरेंड से, ठीक है। तो यहां पर ये भी जेरेंड है। अब देखो, बट इंस्टेड ऑफ गोइंग आउटसाइड वी डिसाइडेड टू प्ले। अब देखो यहाँ पर बट इंस्टेड ऑफ गोइंग आउटसाइड में गोइंग जो है वो आपका जेरेंड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वी से स्टार्ट हुआ है, वी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, और क्या हमने डिसाइड किया, टू प्ले, खेलना डिसाइड किया। तो ये है ना इसका ऑब्जेक्ट, ये है। तो सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है, तो फिर गोइंग क्या है, गोइंग यहाँ पर जो है वो पार्टिसिपल है। इसके लिए मैं ट्राइंगल बना देती हूँ, क्या करती हूँ, ट्राइंगल बना देती हूँ। गोइंग जो है वो यहाँ पर पार्टिसिपल है। लाइकवाइज आफ्टर टर्निंग ऑफ द लाइट्स, लाइट्स को बंद करके, ठीक है, करना नहीं है, करके, वी ऑल हेड इन डिफरेंट प्लेसेस। यहाँ पर सब्जेक्ट हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो टर्निंग है वो पार्टिसिपल है, उसको हमने वर्ब के फॉर्म में ही यूज किया है, काम को करने की सेंस में ही आ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो, वी हर्ड फुट स्टेप्स, हमने फुट स्टेप्स को सुना। कमिंग टूवर्ड्स द रूम, आते हुए, तो हमने क्या सुना, फुट स्टेप्स सुने, तो ऑब्जेक्ट तो ये हो गया, सब्जेक्ट ये हो गया। अब कमिंग तो यहाँ वर्ब की तरह ही आ रहा है, आते हुए, ठीक। तो यहाँ पर ये जो है ये पार्टिसिपल है। द फुट स्टेप्स सीम्ड, फुट स्टेप्स क्या लगे, वॉकिंग टूवर्ड्स द सोफा, सोफे की तरफ आते हुए लगे। फुट स्टेप्स हमको सोफे की तरफ आते हुए लगे, आना नहीं है, आते हुए। तो यहाँ पर वॉकिंग भी जो है वो पार्टिसिपल है। हुए वाले जो होते हैं ना, हुए 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 जहां पर निकलता है वहां पर पार्टिसिपल होता है, ठीक है। आगे देखो, आफ्टर वेटिंग फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, तो यहाँ पर भी वही है, इंतजार करने के कुछ देर बाद, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी पार्टिसिपल है, क्योंकि इसको भी हमने वर्ब की, नाउन की तरह यूज नहीं किया। वी जम्प्ड अप एंड ran डाउन स्टेयर्स विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, ठीक। तो यहाँ पर रुकना भी एक क्रिया की तरह ही है, तो यहाँ पर भी हमने ट्राइंगल बना दिया, ये भी पार्टिसिपल है। बाकी अब हमारे सारी वर्ब कंप्लीट हो चुकी हैं, तो इसमें पार्टिसिपल भी आई है, जेरेंड भी आई है, लेकिन जेरेंड केवल 2 ही हैं और बाकी की सारी इन्फिनेटिव है। तो ये आपका पैसेज था जिसे हमने पढ़कर कंप्लीट किया है। तो अब हम अगली एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड कुछ और वीडियोस को सॉल्व करेंगे। तब तक आप वीडियो को दोबारा देखिए, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा है, समझ लीजिए इसको, ठीक है। Till then, keep watching my videos. Bye bye.